सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित जोशी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ जिला हरदोई के सम्मानित सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो कविता मेरी है उसका शीर्षक है बंजारा। देखिए, बंजारा के कई अर्थ होते हैं, सिर्फ एक अर्थ ही नहीं होता, बल्कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसके काफ़ी सारे अर्थ निकल सकते हैं। पर जिस अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ वह कुछ अलग है, कुछ हटकर है। तो उसकी कुछ लाइन इस प्रकार हैं। तो टॉपिक है बंजारा। हर मुश्किल से लड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाए, हर मुश्किल से लड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाए, वह है बंजारा। जिसके लिए कोई भी परेशानी बड़ी ना हो, वह है बंजारा। जिसके लिए कोई भी परेशानी बड़ी ना हो, वह है बंजारा। जो समय के साथ अपने आप को एक जगह ढालना सीखे, वह है बंजारा। जिसके लिए हर एक स्थान विशेष हो, वह है बंजारा। सेकंड कविता में स्टार्ट करता हूँ। आप सभी अल्फाज सुनते रहिए। और अब देखिए, हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रेम। प्यार के भी कई अर्थ हैं। कई लोग बोलते हैं कि किसी की कद्र करना उसे प्यार कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि किसी का सम्मान करना उसे प्यार कहते हैं। यह बात सत्य भी है, शाश्वत सत्य भी है कि प्रेम वही है जहाँ भावनाओं की कद्र होती है, जहाँ हम एक दूसरे को जीवन जीने की आज़ादी प्रदान करते हैं। तो चंद पंक्तियाँ प्रेम के लिए। शाश्वत सत्य है प्रेम का अर्थ सभी की भावनाओं की कद्र करना। जिसमें सभी की भावनाओं की कद्र हो, वह है प्रेम। जिसमें जीवन जीने की आज़ादी हो, वह है प्रेम। जिसमें सत्यता से परिपूर्ण अमृत रस हो, वह है प्रेम। प्रेम किसी के बोलने से नहीं होता, प्रेम भावनाएं मिलने से होता है। ऐसी भावनाएं जो दोनों में बराबर हो। प्रेम किसी के बोलने से नहीं होता, भावनाएं मिलने से होता है। ऐसी भावनाएं जो दोनों लोगों में बराबर हो। अब देखिए, प्रेम और आकर्षण दो चीज़ अलग अलग हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क इतना कि कई लोग इसको समझ पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते। तो कुछ कविता प्रेम और आकर्षण के लिए। कविता का शीर्षक होगा आकर्षण। चंद्रमा से चेहरे पर देखो सब दीवाने हैं। चंद्रमा से चेहरे पर मतलब कोई खूबसूरत सी लड़की है या लड़का है जो आकर्षण का केंद्र है, उसके लिए बनाया गया। चंद्रमा से चेहरे पर देखो सब दीवाने हैं, आकर्षित करती वो आँखें हैं जिसके सब दीवाने हैं। आकर्षित करती वो आँखें हैं जिसके सब दीवाने हैं। प्रतीत होता स्वयं लक्ष्मी धरती पर अब विराजमान है। प्रतीत होता स्वयं लक्ष्मी धरती पर अब विराजमान है। प्रतीत होता उसे ऐसा, प्रतीत होता उसे ऐसा जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। हमको दिखता एक रूप में, उसको अनेकों रूप में है।
हमको दिखता एक रूप में, उसको अनेकों रूप में है, आकर्षण का केंद्र बिंदु है चेहरा उसका। मेरे मित्र मंत्रमुग्ध हैं, मैं समझाऊं कैसे। मेरे मित्र मंत्रमुग्ध हैं, मैं समझाऊं कैसे। चंद्रमा सा चेहरा आकर्षण का केंद्र बिंदु है। देखिए दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। एक होता है अट्रैक्शन, जो हमें कोई भी चीज़ आकर्षित कर जाती है, और जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, जो आनंद से परिपूर्ण होता है। अब देखिए बात जब मुसाफिरों की आती है तो मुसाफिर भी कई तरीके के आते हैं। अब कुछ बात मुसाफिरों के लिए, तो मुसाफिरों की कविता कुछ इस प्रकार है। उसका शीर्षक है मुसाफिर, क्योंकि बात मुसाफिर की हो रही है तो शीर्षक भी मुसाफिर ही होगा। शहर में आया मुसाफिर, घूमता फिरता फिक्र ए काम की तलाश में। शहर में आया मुसाफिर, घूमता फिरता फिक्र ए काम की तलाश में। घूम रहा दर दर ये काम की तलाश में। खामोशी से भरे चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा है। खामोशी से भरे चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा है। शहर के चौक पर घुरती निगाहें इसकी देख। शहर के एक चौक पर घुरती निगाहें इसकी देख रही। शहर की आबो हवा, शहर के एक चौक पर घुरती निगाहें इसकी देख रही। शहर की आबो हवा को, कैसे हवा की लहरें इसे प्रभावित कर रही हैं। कैसे हवा की लहरें इसे प्रभावित कर रही हैं। देखकर मन विचित्र सा हो गया है। देखकर मन विचित्र सा हो गया है। मन में सिर्फ एक सवाल लिए यह दर दर भटक रहा है। मन में सिर्फ एक सवाल लिए यह दर दर भटक रहा है। धन्यवाद आप सभी का।